हेलो एवरीवन। हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे आज, एंगुलर मोमेंटम। तो बेसिक डेफिनेशन इसकी क्या है वो सभी हम लोग जानते हैं। जैसे मोशन के अंदर कुछ पैरामीटर डिफाइन किए जाते हैं। लीनियर मोशन में हम लोग डिफाइन करते थे लीनियर मोमेंटम, है ना। मोमेंटम बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी बॉडी में मोशन है, ज़्यादा है कम है। तो प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज द amount of motion, या it is the quantity of motion of a body in straight line, वो लीनियर मोमेंटम होता है। वैसे ही रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। मतलब हमारा उसकी मोशन की स्टेट को, या कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन को, अमाउंट ऑफ मोशन को कैसे मेजर करेंगे कि बॉडी कितना ज़्यादा मोशन में है कितना कम मोशन में है, उसको रिप्रेजेंट करता है एंगुलर मोमेंटम भी और लीनियर मोमेंटम भी। लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोशन में या रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो इट इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन हम कह सकते हैं इन रोटेशनल मोशन, या रोटेशनल क्वांटिटी ऑफ मोशन। ठीक है, तो मैथमेटिकली हम लीनियर मोमेंटम को वेलोसिटी इंटू मास, मास इंटू वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी होती है जो कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे ही एंगुलर मोमेंटम भी अपनी वेक्टर क्वांटिटी है और इसको मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो मोमेंट हम लोग जानते हैं किसी वेक्टर का क्वांटिटी का ही मोमेंट होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी हमारी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का किसी पॉइंट के अबाउट अगर मोमेंट ले लिया जाए, लीनियर मोमेंटम हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका अगर हम मोमेंट ले लें किसी पॉइंट के अबाउट, दैट रिप्रेजेंट्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, दैट बॉडी एक्सेट्रा। तो हम केसेस करेंगे धीरे धीरे सारे। तो सिंपलेस्ट केस हम जैसे लेना चाहें अगर, तो हम मान लेते हैं कोई पार्टिकल है जिसकी पोजीशन ये है और इसका मास है m, और ये v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। हम जानना चाहते हैं कि इस पॉइंट O के अबाउट, दिस इज पॉइंट O के अबाउट इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसको पार्टिकल से ज्वाइन कराया। इस इंस्टेंट पे पार्टिकल यहाँ पे था, इसका मास m है और वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट O, जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम चाहते हैं इस बॉडी का या इस पार्टिकल का, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं r से। ठीक है, और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं अभी। मोमेंट आप जानते हो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मोमेंट क्या होता है। जैसे फोर्स का मोमेंट हम जानते हैं r क्रॉस f, वैसे ही यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है। तो लीनियर मोमेंटम का मोमेंट क्या होगा, r क्रॉस p, सिंपल। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। r यहाँ क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल, और p क्या है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, m इंटू v, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है। और कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट हम जब देखो क्वांटिटी का लेते हैं, जैसे टॉर्क क्रॉस प्रोडक्ट है r क्रॉस f, वैसे लीनियर मोमेंट एंगुलर मोमेंटम भी क्रॉस प्रोडक्ट है r क्रॉस p, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। डॉट क्रॉस कोई भी प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं या निकालना चाहते हैं, तो हमेशा दोनों वेक्टर्स के या तो टेल से टेल मिले हों या हेड से हेड। ये हमने वेक्टर में बताया था। तो यहाँ पर देखिए, इसका तो टेल है और इसका तो हेड है, इसीलिए मैंने समझने के लिए इसको आगे एक्सटेंड कर दिया। तो ये वेक्टर का डायरेक्शन है। तो ये इन दोनों के बीच का एंगल बोला जाएगा, जो भी एंगल हो, थीटा बीटा मान लेते हैं कुछ। ठीक है, तो सिंपली हम एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, r क्रॉस p। p यहाँ पर क्या है, इसका लीनियर मोमेंटम, इसकी डायरेक्शन ये है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में m इंटू v। ये एक सिंगल पार्टिकल के लिए हमारा कहानी अभी चल रही है। तो r क्रॉस p
पी को एम वी रख सकते हैं, तो एम बाहर आ जाएगा, तो हम ये लिख सकते हैं आर क्रॉस वी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन हो गया। तो इसको हम पूरा कैसे बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल मास ऑफ मास m एंड वेलोसिटी v अबाउट द पॉइंट O। ठीक है, पॉइंट O के अबाउट इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम लिया गया है। ठीक है, यह एंगुलर मोमेंटम है। तो सिंपली हमारा आर क्रॉस पी मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम। आर क्रॉस पी हो गया, ये बेसिक डेफिनेशन है अपनी। हमें पोजीशन वेक्टर्स अगर इसके पता है तो ये वेक्टर निकाल लेंगे। वेलोसिटी वेक्टर पता है तो मास से मल्टीप्लाई करके पी मिल जाएगा, यहाँ पर रख देंगे और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से सबको निकालना आता है और उससे हमारा क्या आ जाएगा, ये एंगुलर मोमेंटम विद डायरेक्शन मैग्नीट्यूड। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे भी गए हैं छोटे छोटे इस बेसिक इस फार्मूले पे। ठीक है, बेसिक डेफिनेशन पे। तो ये हो गया सिंपल, एक सिंगल पार्टिकल के लिए हम किसी पॉइंट के अबाउट कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये तो एक पार्टिकल हमने ले लिया। अब मान लेते हैं ये पार्टिकल किसी सर्किल पे मूव कर रहा है इस तरीके से। ये इस सर्किल की रेडियस r है और ये सेंटर है। ठीक है, और पार्टिकल मान लेते हैं ये ऐसे मूव कर रहा है, किसी टाइम इंस्टेंट पे यहाँ पर है। इसका मास कितना है m और वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी ये। तो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ये होगी, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, मॉड ऑफ v क्या रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो v होगा। और इसके अबाउट मान लेते हैं ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ओमेगा। ये भी कंसीडर कर लेते हैं, ये रेडियस है अपनी। यही हमारा पोजीशन वेक्टर बन जाएगा इसका। तो ये चेंज होगा हर समय। ये रेडियल वेक्टर, जब ये पार्टिकल यहाँ होगा रेडियल वेक्टर ये हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ होगा तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा, पार्टिकल यहाँ होगा तो पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। और इस लीनियर मोमेंटम p इक्वल्स टू mv की भी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंशियल वेलोसिटी डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में। टेंजेंट की डायरेक्शन में हमेशा होगी, तो यहाँ पर p बदल रहा है और r की डायरेक्शन भी बदल रही है पॉइंट के हिसाब से। तो किसी टाइम इंस्टेंट पे अगर हम जानना चाहते हैं तो ये देखिए, ये r वेक्टर हो गया, इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये r वेक्टर हो गया और ये हो गया अपना वेलोसिटी वेक्टर, और इधर ही हमारा क्या होगा, p वेक्टर, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम m इंटू वी, बीच में एंगल 90 डिग्री। दिस इज r वेक्टर। r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, रेडियस के बराबर। r वेक्टर p वेक्टर r क्रॉस p कर देंगे तो इस सर्कुलर पाथ पे जो पार्टिकल घूम रहा है इस पॉइंट O के अबाउट, सेंटर के अबाउट, हमारा एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा इसका। L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इंटू r क्रॉस v। और सर्कुलर पाथ पे जब भी कोई बॉडी घूमती है तो हम ये जानते हैं कि उसका जो लीनियर वेलोसिटी होती है v, वो ओमेगा क्रॉस r होती है, r क्रॉस r ओमेगा लिख सकते हो मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम r क्रॉस v देखें तो r की डायरेक्शन ये है और v की डायरेक्शन ये है। ये एक्चुअली में किधर है, इनटू द बोर्ड। इसको ऐसे ना बना करके ऐसे बनाइए, ये 90 डिग्री है। ठीक है, ये ऐसे सर्किल है तो इनटू द बोर्ड है, और जो r क्रॉस p करेंगे तो किधर जाएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में, एक्सिस की डायरेक्शन में। यही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी। ठीक है, कहीं पर भी लें आप, यहाँ पर ले लें तब भी r क्रॉस p किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ ले लें r क्रॉस p तो हमेशा डायरेक्शन सेम रहेगी। ठीक है, और चूंकि r v m सब कांस्टेंट है तो मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, डायरेक्शन इस डायरेक्शन में रहेगी। ये मान लेते हैं z डायरेक्शन है तो इधर यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, k पैर। ठीक है, और ये अपना रेडियल वेक्टर हो गया और ये टेंजेंशियल वेक्टर हो गया, वेलोसिटी टेंजेंस की डायरेक्शन में होगी
तो हमारा m जो आ जाएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ r इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, वो 90 है, साइन थीटा 1 हो जाएगा, इंटू यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द r एंड v बोथ। तो r और v दोनों के परपेंडिकुलर, ये v की डायरेक्शन है, ये r की डायरेक्शन, इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन है, ये k डायरेक्शन, z डायरेक्शन। तो ये अपना आ गया mv r k कैप, हमेशा एक्सिस के अलॉन्ग ये इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। मैग्नीट्यूड अगर केवल लिखना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, एम वी आर, डायरेक्शन भी फिक्स रहेगी और मैग्नीट्यूड भी फिक्स रहेगा। तो हम कह सकते हैं ये एंगुलर मोमेंटम कैसा है, यूनिफॉर्म एंगुलर मोमेंटम है, कांस्टेंट एंगुलर मोमेंटम है। ओके, एक पार्टिकल जो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। अब इसी में थोड़ा और हम कॉम्प्लिकेटेड करना चाहें तो एक एक चीजें अच्छे से समझिए, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं एडवांस लेवल तक के। इसी पे हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाना चाहते हैं, देखिए। मान लेते हैं एक पार्टिकल है जो इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। दिस, ये एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है और इस पे ऐसे पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है जी, किसी भी इंस्टेंट पे मान लेते हैं कि पार्टिकल यहां पर है, किसी भी टाइम पर यहां पर होगा, ये सेंटर है सर्किल का, ये हम एक्सिस बना देते हैं सर्किल की, दिस, इसको कह देते हैं जेड। इसकी अपनी कुछ रेडियस होगी, हर जगह रेडियस है। इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं वाई डायरेक्शन और इधर कहीं मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन। ये अपना हो गया सेंटर। ठीक है, एक्स वाई, एक्स से वाई चले तो जेड की तरफ है। किसी इंस्टेंट पे ये पार्टिकल यहां पर है, इसका मास कितना है, इसका मास है m, और इसको मैंने यहां से ज्वाइन कर दिया तो ये रेडियस हो जाएगी। रेडियस को हम ले लेते हैं r। ठीक है, 3D फिगर है, ये रेडियस हर जगह सेम रहेगी, ये भी r है, ये भी r है, ये भी हर जगह r। तो इसका जनरल सिचुएशन देखिए आप, इसको थोड़ा और यहां पर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो, फिगर जो है बोर्ड के बाहर न जाए। ये मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पे यहाँ पर है ये बॉडी, इसका मास अपना m है, और ये इस समय इसका जो पोजीशन वेक्टर है इस पार्टिकल का, इस सेंटर के अबाउट पोजीशन वेक्टर जो है इसके रिस्पेक्ट में ये है थीटा, पोजीशन वेक्टर ये है r। ठीक है, और ये एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, थीटा, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये अपना रेडियल वेक्टर हो जाएगा, ये डायरेक्शन, और इसके वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होगी, टेंजेंट की डायरेक्शन। यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, ये वाई एक्सिस को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, ये दिस इज द टेंजेंट, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही क्या होती है, वेलोसिटी, ये हो गई वेलोसिटी। अगर ये टेंजेंट है इस सर्किल पे तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो टोटल कितना है 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल को देखिए, इसमें ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये कितना हो गया फिर थीटा, और ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया थीटा। दिस एंगल इज आल्सो थीटा। तो वेलोसिटी वेक्टर जो है वाई एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में। दिस, ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डायरेक्शन है,
ये ऐसे पैरेलल खींच दिया। ठीक, 3D फिगर है, ये y और ये x डायरेक्शन ये है, तो ये -x डायरेक्शन पीछे डायरेक्शन में हो जाएगी, उसी के अलॉन्ग होगी पैरेलल। ओके, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, v cos थीटा इस डायरेक्शन में और v sin थीटा -x डायरेक्शन में। तो अभी हम देख लेंगे उसको सब। ठीक है जी, उतना डिटेल में न जाकर के एक और हम काम कर सकते हैं, एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग बनाते हैं। देखिए समझिए, बहुत ध्यान से समझिए इन चीजों को, बहुत सिंपल चीजें हो जाएंगी फिर। एक डायरेक्शन हमारे पास है रेडियल डायरेक्शन दिस, और ये डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। पार्टिकल यहाँ होगा तो रेडियल डायरेक्शन ये हो जाएगी, पार्टिकल यहाँ होगा तो रेडियल डायरेक्शन ये हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, तो वो रेडियल की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को मान लेते हैं आर कैप, और इस टेंजेंट की डायरेक्शन में, टेंजेंट भी यहाँ पर खींचोगे ऐसे होगी, यहाँ ऐसे होगी, यहाँ वो भी चेंज हो रही है, बट हमेशा टेंजेंशियल ही रहेगी हर जगह। तो टेंजेंट की डायरेक्शन में हमने जो वेक्टर ले लिया यूनिट वेक्टर, उसको कह दिया टी कैप। वेक्टर का काम है थोड़ा, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप माना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में टी कैप माना, इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है। और जेड डायरेक्शन में हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। अब ये तीन डायरेक्शंस आप देखिए, तीन डायरेक्शंस देखिए, ये रेडियल डायरेक्शन, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल है, 90 डिग्री पे है। और ये डायरेक्शन हो गई एक्सिस की डायरेक्शन, जो कि जेड डायरेक्शन में है। तीनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तीनों आपस में एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाएंगे। अगर हम ये रेडियल डायरेक्शन और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन आर क्रॉस टी करें तो जेड डायरेक्शन में जाएंगे, और अगर टी क्रॉस जेड की डायरेक्शन करें तो इधर आएंगे, और अगर हम जेड से इधर की तरफ जाएं तो इधर जाएंगे। तो बिल्कुल हमारा राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ओके, तीनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री पे हैं दोनों, रेडियल और टेंजेंशियल, और ये टेंजेंशियल और ये जो हमारा सरफेस है, ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल सर्किल है उसके ऊपर नॉर्मल। अब इस सर्किल पे ऊपर कोई भी टेंजेंट आप ड्रॉ करिए, वो हमेशा 90 डिग्री पे होगी जेड की डायरेक्शन से। तो दिस इज द जेड डायरेक्शन, ये हमारा हो गया टेंजेंशियल, ये जेड डायरेक्शन। तो ये और ये परपेंडिकुलर हुए, इस प्लेन में कोई भी लाइन खींचेंगे वो जेड डायरेक्शन के 90 डिग्री पे होगी। ठीक, नेक्स्ट ये देखिए रेडियल डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, वो भी 90 डिग्री पे, तो सारे एक दूसरे पे 90 डिग्री बना है। तो हमने एक नया कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिया जिसमें यूनिट वेक्टर्स क्या है, आर कैप, टी कैप, के कैप। दिस इज रेडियल डायरेक्शन, दिस इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, दिस इज एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस की डायरेक्शन में है। ओके, जेड एक्सिस की डायरेक्शन। इससे हमारी काफी चीजें सिंपल हो जाएंगी। देखिए हम करना क्या चाह रहे हैं, अभी वो तो हम बताए ही नहीं। ये पार्टिकल है और ये अपनी एक्सिस है, और इसी की एक्सिस पे हम नीचे आ गए। ये मास m का पार्टिकल है अपना, इस एक्सिस को नीचे और ड्रॉ कर लिया हमने। इस पे हमने कोई पॉइंट ले लिया, ये हमारा ओरिजिन है, कंसीडर एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस अपना जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट O के अबाउट ये जो पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, इस पॉइंट पार्टिकल का इस O पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, किसी इंस्टेंट टाइम पे जब यहाँ पार्टिकल है
तो देखा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, तो इसको हमने मिला दिया ओ से, नो प्रॉब्लम। दिस, ये ओ पॉइंट है, तो ये हमारा हो गया आर वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस पार्टिकल। वेरी गुड। ये जेड एक्सिस है, मान लेते हैं यहां सेंटर से ये कितनी डिस्टेंस पे है, पॉइंट जेड डिस्टेंस पे है, और ये तो लेंथ रेडियस के बराबर है, ठीक है। एक्सिस ऐसे चली गई, और ये एक्सिस और ये जो हमारी सरफेस है सर्किल की, वो 90 डिग्री पे है, यहां 90 डिग्री बनाएंगे। ओके, अब हमें आर लिखना है अगर, तो कैसे लिखेंगे, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हमने क्या माना है, आर कैप, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या माना है, के कैप। तो आर को लिखना बड़ा आसान है, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू, रेडियल डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितना है, रेडियस के बराबर, तो रेडियस मैग्नीट्यूड लिखा इनटू यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, दिस इज आर कैप। और एक वेक्टर ये है, ट्रायंगल ला लगाइए आप, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस वेक्टर, एक वेक्टर ये जा रहा है यहां से यहां तक रोटेशन में, दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस, ये वेक्टर, तो ट्रायंगल ला लग जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा प्लस जेड इसका मैग्नीट्यूड है, और यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन क्या है, के कैप, तो जेड के कैप। बड़ी आसानी से हम लोगों ने आर वेक्टर लिख लिया। टी वेक्टर देखें कैसे लिखेंगे, टी वेक्टर लिखने के लिए हमारा क्या है, टी वेक्टर से पहले हमें वी वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी होता है, तो वी वेक्टर लिख लेते हैं। वेलोसिटी वेक्टर देखो क्या होगा, ये एक यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है पार्टिकल इस पे कांस्टेंट स्पीड से, उसकी स्पीड v है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या है, स्पीड, ये वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो v है, तो v वेलोसिटी से टेंजेंशियल डायरेक्शन में है इसकी स्पीड, ठीक है। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर को t मान लिया है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है स्पीड का, वेलोसिटी का, v, तो v इंटू टेंजेंशियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है t कैप, तो r और v लिखे गए आराम से। अगर हम r क्रॉस v निकालें, r क्रॉस v, तो कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट मेथड, आई कैप, आई कैप जे कैप नहीं, यहां पर कौन सा हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो यूज करेंगे, रेडियल डायरेक्शन, टेंजेंशियल डायरेक्शन और एक्सियल डायरेक्शन, एक्सिस की डायरेक्शन में जेड ही पड़ गया तो उसको के ले लेंगे, यहां पर लिखेंगे आर कैप, यहां पर टी कैप, जैसे आई जे के लिखते थे वैसे ही आर कैप टी कैप, और यहां पर लिख लेंगे हम लोग के कैप। अब आर के कंपोनेंट्स लिखिए, आर की डायरेक्शन में कैपिटल आर, जेड की डायरेक्शन के की डायरेक्शन में जेड, और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है नहीं तो जीरो, वी का केवल टेंजेंशियल डायरेक्शन में है कितना, वी, बाकी क्या है जीरो। आर क्रॉस वी हम कैसे निकाल लेंगे, इसको छुपाया इसको छुपाया, जीरो माइनस दिस, तो हमारा क्या बन गया, आर कैप इंटू ये छोड़ा जीरो माइनस वी जेड, तो माइनस वी जेड बन गया। फिर इसको छोड़ा और माइनस में क्या लिखेंगे, टी कैप पहले, जैसे जे कैप लिखते थे तो टी कैप पहले लिखेंगे, प्लस माइनस प्लस ऐसे होता है, तो टी कैप लिखा, इसको छोड़ दिया, जीरो माइनस जीरो, तो ये तो जीरो हो गया। फिर आ जाते हैं प्लस के कैप, इसको छोड़ दिया, इसको वी आर माइनस जीरो, यहां पर आर इंटू वी, तो सिंपली हमारा आर क्रॉस वी क्या बन गया, पूरा इलेबोरेट करके इसको बताएंगे, अभी रिंग का बताएंगे, डिस्क का बताएंगे, फिर इस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या होता है, कैसे कैसे एप्लीकेशन होता है, ये हम देखेंगे। तो ये हमारा बन गया
देखा जाए तो R इंटू वी के कैप माइनस जेड इंटू वी आर कैप एक रेडियल कंपोनेंट है और एक एक्सियल कंपोनेंट है। टेंजेंट की डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r about a point which is lying on its axis at a distance z from the center is given by, ठीक है, इस एक्सिस पे z डिस्टेंस पे एक पॉइंट O है, इसके अबाउट इसका देखिए सेंटर के अबाउट हमने बता दिया, सिंपल था, कुछ नहीं था। अब इस पॉइंट के अबाउट हमें निकालना है, तो L इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, फिर वही अपना m इंटू आर क्रॉस वी। आर क्रॉस वी हमने फाइंड कर लिया है, m। अब इसमें देखिए आर क्रॉस वी में क्या कॉमन मिल जाएगा आपको, v कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ r के माइनस जेड आर, m प्लस नहीं है ये क्रॉस, तो ये बन गया v कॉमन मिल गया अपना, ब्रैकेट v कॉमन होने के बाद r के, बहुत आराम से समझेंगे इसको, r के कैप माइनस v कॉमन हो गया जेड आर कैप, जेड आर कैप दिस। तो ये एक एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन आया इस पॉइंट O के अबाउट। और एक चीज देखिए इसमें, इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर आर कैप चूज किया है, इसको कैसे लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन जानते हो लोग, टोटल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो इधर टोटल वेक्टर कितना होगा, वेक्टर आर, ठीक है, कैपिटल आर वेक्टर लिख सकते हैं इसको, ओके। तो कैपिटल आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड आर, ठीक है। इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप, और यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, टोटल नेट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब इस नेट वेक्टर को कैसे लिख सकते हो, देखो ये एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर ये वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। इसका कंपोनेंट एक जाएगा आर साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, और इसका एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये वेक्टर किसमें है, ये एक्स वाई प्लेन में वेक्टर है, ओके। तो यहां जब हम लिखेंगे आर कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप, तो उसमें आर कॉमन मिल जाएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा क्या, बचेगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये यूनिट वेक्टर आर का फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल के देख लीजिए, मॉड करिए, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल हमारा कॉस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप, ये यूनिट वेक्टर आर का हमें याद रखना है। अच्छा, एम वी और आर के कैप माइनस जेड आर कैप, ये अपना है। अब इसका हम अगर मैग्नीट्यूड चाहते हैं, मैग्नीट्यूड चाहते हैं तो मॉड लगा दें, m इंटू वी, इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसे आई जे के होते हैं वैसे ये भी है। तो अंडर रूट क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट का स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड को केवल हम एल से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड का एक्सप्रेशन आ गया। डायरेक्शन देखिए आप, डायरेक्शन डिपेंड्स ऑन थीटा। कैसे, हम आर को यहां पुट करेंगे तो हमारा कंप्लीट ये वेक्टर बन के आ जाएगा। देखिए एल इज इक्वल्स टू एम इंटू वी ब्रैकेट आर के कैप, ये तो कांस्टेंट हो गया अपना, माइनस जेड, आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा
आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो गया। आर की वैल्यू हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है, जेड इंटू आर ये। अब देखिए इसमें कितने कंपोनेंट है, आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, के कंपोनेंट भी है। धीरे धीरे चीजें लिंक करूंगा मैं, समझिएगा बातों को। तो ये हमारा ओ के अबाउट कंप्लीट एंगुलर मोमेंटम है। दिस इज डिपेंडिंग ऑन थीटा। अगर थीटा 0 ले लें दैट मीन्स उस समय पार्टिकल कहाँ होगा, ये थीटा को हम 90 ले लें तो यहां पर पार्टिकल पहुंच जाएगा, और इसमें रखते जाइए, कभी एक्स कंपोनेंट गायब हो जाएगा, कभी वाई कंपोनेंट गायब हो जाएगा, कभी दोनों रहेंगे। अगर हम थीटा को 45 ले लें तो दोनों कंपोनेंट रहेंगे, 90 ले लें तो ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा, 0 ले लें तो ये गायब हो जाएगा, ये बचेगा। मतलब क्या है, मतलब इसका ये है कि इसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स चेंज हो रहे हैं, ये कंपोनेंट चेंज हो रहे हैं, और तीनों कंपोनेंट हैं, देखो इसमें आई कंपोनेंट भी है, जे कंपोनेंट भी है, और के कंपोनेंट भी है। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें कह दूं कि ये एक रॉड ले लूं मैं ऐसे, ये इस तरीके से एक रॉड ले लेता हूं मैं, ये रॉड है, और ये जैसे ये रॉड है, तो ये रॉड ऐसे रोटेट हो रही है अपने सेंटर ऑफ मास के वजह से, ठीक है। और ये लाइट रॉड है, नेग्लिजिबल मास की, बहुत हल्की रॉड है, और यहाँ पर हमने एक मास, हैवी मास को वेल्ड कर दिया है, और यहाँ पर एक हैवी मास को, दोनों मास m है, वेल्ड कर दिया है, डंबल जैसा बन गया, ठीक है। ये एक लाइट वेट रॉड है नेग्लिजिबल मास की, उसको हम नेग्लेक्ट मान रहे हैं, और यहाँ पर एक मास, यहाँ पर एक मास अटैच कर दिया, और इसको ऐसे रोटेट करा रहे हैं हॉरिजॉन्टल सर्किल, और ये अपना सर्कुलर पाथ बनाएंगे दोनों। ये एक्सिस पे यहाँ पर जेड पॉइंट है, इसके अबाउट अब एंगुलर मोमेंटम बताना है इस सिस्टम का। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग कहानी क्या हो जाएगी, ये इस तरीके से हमने ज्वाइन किया, ये इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये इसमें देखिए ये पार्टिकल का हमने ये लिखा हुआ है, और इसकी अगर डायरेक्शन हम कहना चाहें, ठीक है, तो डायरेक्शन कैसे बताएंगे। हमने क्या किया है, आर क्रॉस पी, ये आर वेक्टर है, और पी वेक्टर कैसे है, टेंजेंशियल, दोनों ही 90 डिग्री पे हैं, ठीक है, एक टेंजेंट की डायरेक्शन में और एक ये, ठीक है। ये 90 डिग्री पे नहीं है, ये टेंजेंट रेडियल, ये 90 डिग्री पे, सॉरी ये आर वेक्टर है। तो आर क्रॉस पी, पी की डायरेक्शन ये है, तो ये स्मॉल आर की डायरेक्शन, ये 90 डिग्री पे नहीं है। तो ये अगर हम देखें, ये आर और ये 90 डिग्री पे है, रेडियल और टेंजेंशियल, ये समझ चुके हैं आप। तो ये अगर वेक्टर में देखूं, और बेसिक डेफिनेशन अपनी क्या है, आर क्रॉस पी, पी की डायरेक्शन ये है, आर की डायरेक्शन ये है, आर क्रॉस पी इज परपेंडिकुलर टू द बोथ आर एंड वी, आर एंड पी, आर एंड वी भी कह सकते हैं, वेलोसिटी भी। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगी, ये वेक्टर आर वेक्टर को, स्मॉल आर वेक्टर को, ये तो इसके ऊपर 90 डिग्री जो बनाती हुई लाइन होगी, दैट इज द वेक्टर आर क्रॉस पी, इस पे भी 90 होगी, और ये टेंजेंशियल डायरेक्शन जो है, जो अपनी पी की डायरेक्शन है, उस पे भी 90 डिग्री। तो ऐसे कुछ बनेगा, देखिए इस तरीके से, ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एल, ये इसके बीच ऐसे 90 डिग्री बनेगा। ये आर वेक्टर है, और ऐसे करके ये टेंजेंशियल, जो ये अपनी सर्किल है, और यहाँ ऐसे वेलोसिटी है। तो आर क्रॉस पी, जब आर क्रॉस पी करेंगे हम, ये आर वेक्टर और आर क्रॉस पी, तो ये ऐसे करके जाएगा, दिस आर एंड दिस इज पी, आर क्रॉस पी, ऐसे जाएगा। 3D फिगर है। अगर आप सर्किल ऐसे देखें, और ये इस वाला पॉइंट ले लिया हमने किनारे वाला, और सेंटर यहाँ से ऐसे ओ से इसको ऐसे ज्वाइन कराया, तो ये वेक्टर आर हो जाएगा, और पी वेक्टर कहाँ हो जाएगा,
अंदर की तरफ। अगर मैं यहां पर पॉइंट लूं तो ये p वेक्टर हो जाएगा, समझिएगा, इनटू द बोर्ड। दिस इज r वेक्टर, r क्रॉस p। p वेक्टर किधर है, इधर की तरफ, दिस ऐसे बनेगा, ठीक है, ये r बन गया। तो r क्रॉस p ये ऐसे जा रहा है, दिस, ठीक है। तो ये इसकी डायरेक्शन होगी एक्चुअल, और उसके सारे डायरेक्शन को तो हमने यहाँ पर जो निकाला ये डिटेल एकदम निकला हुआ है, ये सब बताएगा, आई से भी, जे से भी, के से भी डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। तो ये अपना डायरेक्शन विद मैग्नीट्यूड, ये पूरा कंप्लीट वेक्टर लिखा गया, हमने इसमें शो करने के लिए दिखाई। किस लिए दिखा रहा हूं मैं, इसका एक कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में होगा और इसका एक कंपोनेंट रेडियल डायरेक्शन में होगा। यहाँ देखिए ये जेड डायरेक्शन है और ये अपना, अगर मैं एक्सट्रीम वाले पॉइंट ले लूं, ये वाले पॉइंट कोई भी ले सकते हैं, रोटेट होते होते यहाँ पर भी तो पहुंचेगा ऐसे। तो ये अपना आर वेक्टर हो गया और पी वेक्टर इस समय किधर होगा, इनटू द बोर्ड, और आर क्रॉस पी जब करेंगे, आर क्रॉस पी तो ऐसे जाएगा क्योंकि इनटू द बोर्ड है ये, और आर वेक्टर ये है, आर क्रॉस पी तो ऐसे जाएगा। इस तरीके से आर क्रॉस पी की डायरेक्शन होगी। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट एक्सिस के अलावा होगा। देखिए ये कंपोनेंट एक्सिस के अलावा है और ये रेडियल डायरेक्शन में है। रेडियल डायरेक्शन को हमने किधर लिया, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ रेडियल डायरेक्शन पॉजिटिव है तो अंदर की तरफ क्या होगी, नेगेटिव। तो ये लिख सकते हैं प्लस जेड ब्रैकेट में माइनस आर, ठीक है। तो ये इस डायरेक्शन में एक हो गया, ये रेडियल कंपोनेंट। ये ऐसे ही इसके लिए देखेंगे, जस्ट अपोजिट ये दूसरा पड़ेगा क्योंकि रॉड से कनेक्टेड है ये, ठीक है। तो इसका ये आर वेक्टर और इसका नेट आर क्रॉस पी किधर मिलेगा, इधर मिलेगा एकदम एग्जैक्ट। तो इसके भी दो कंपोनेंट, एक ये और एक एक्सिस के अलावा। तो आप देखते हैं ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑलवेज कैंसिल होते रहेंगे। तो बचेंगे कौन से, केवल एक्सिस के अलावा कंपोनेंट। तो अगर बॉडी सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, मास इधर भी है सेम डिस्टेंस पे सेंटर से। अब ये डिस्क भी हो सकती है, कंप्लीट मास ले सकते हैं बॉडी, या फिर रिंग भी ले सकते हैं, ठीक है। तो जब एक्सिस हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एक्सिस होगी, दैट मीन्स मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिमेट्रिकल टू द रोटेशनल एक्सिस। रोटेशनल एक्सिस को सिमेट्री एक्सिस कब कहेंगे, जब उस रोटेशनल एक्सिस के अबाउट हर तरफ मास सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो हमेशा केवल जेड कंपोनेंट मिलेगा, बाकी कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वही बात मैं बताना चाह रहा हूं। तो इस केस में केवल कौन, ये वाला कंपोनेंट जो है, ये इसकी वजह से इधर को होगा, इधर जो सामने इधर है उसकी वजह से इधर को होगा, ये दोनों कैंसिल कर देंगे, दोनों पे ये कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो कहने का मतलब केवल और केवल यही कंपोनेंट मिलेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो सिमेट्री एक्सिस के अबाउट हमेशा जो अपना होगा एंगुलर मोमेंटम, वो इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा या इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशनल एक्सिस होगा, ये मैं कहना चाह रहा था। ऐसे रोटेट कर रही बॉडी तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है, ये थंब रूल से हम जानते हैं, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो एल और एंगुलर वेलोसिटी, एल और ओमेगा एक ही डायरेक्शन में कब होंगे, जब एक्सिस हमारी एक्सिस सिमेट्री एक्सिस हो, ठीक है। रोटेशनल एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन जाए, मतलब उस एक्सिस के अबाउट मास हर तरफ सेम हो, ठीक है, सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो। तो ये एक बात हो गई, जैसे रॉड वाली हमने बताई, ये सिमेट्रिक बॉडी थी तो इसका हमारा केवल यही कंपोनेंट बनेगा। तो इसको हम अगर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, केवल एम वी आर के कैप, ठीक है। इसका अपना होगा और इसका अपना होगा तो 2 mv आर के कैप हो जाएगा,
बात समझ में आ रही? ठीक है, इसका ये कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, ऐसे दूसरे का आएगा एक, तो ट्वाइस हो जाएगा बस। अच्छा, ये तो अपना एक पार्टिकल का रहा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट। तो ये एक फार्मूला एक तरीके से हमें याद रखना चाहिए। इस पे छोटे छोटे क्वेश्चंस, छोटे नहीं बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अच्छा, ये बेसिक चीज हमें याद रखनी है। ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास रिंग या डिस्क हो, ठीक है, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। हम्म, ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम का एक हमने सिंपल केस डेफिनेशन बताई। सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर के अबाउट, फिर एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो कैसे होगा, जनरल केस, और पर्टिकुलर केस जब सिमेट्रिक हो जाए तब क्या होगा। ऐसे ही हम रिंग का भी निकाल सकते हैं। देखिए, ये एक रिंग है। अब ये रिंग है तो पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिंगल कोई पार्टिकल नहीं, ये हर जगह मास है। ओके, और ये रिंग जो है अपने एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है। अच्छा, यहाँ पर जो v है, v को हम क्या लिख सकते हैं, आर ओमेगा, ठीक है, कैपिटल आर इंटू ओमेगा, ये भी लिखा जा सकता है, ये सब चीजें पता है। और इसके एक्सिस पे फिर से हमने कोई पॉइंट लिया O, और इसके अबाउट हम इस रिंग का एंगुलर मोमेंटम निकालना चाहते हैं। तो चेंजिंग देखो कैसे इसको करेंगे, हम लोग बिल्कुल सेम यही प्रोसीजर अपनाएंगे। केवल क्या करेंगे, इस रिंग पे एक छोटा सा लेंथ का, डीएल लेंथ का एक एलिमेंट ले लेंगे, मतलब एक पॉइंट मास ले लेंगे, पॉइंट मास की तरह एज्यूम करेंगे इसको, और इस मास को हम कह देंगे डीएम। तब ये रिंग है, पूरा इसका मास कितना है, एम, रेडियस है आर, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा, एम अपॉन 2 पाई आर। टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, तो यूनिट लेंथ का मास हो गया 2 पाई आर। ओके, फिर वही अपना इधर एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, इधर जेड एक्सिस, ठीक है, ये रेडियल डायरेक्शन, इधर टेंजेंशियल डायरेक्शन होगी, वी की डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब इधर वाला मैं मिटा रहा हूँ। अब इसमें क्या हम देखेंगे, फुल रिंग है या हाफ रिंग है, हाफ सेमी सर्कुलर रिंग भी हो सकती है, तब केस अलग हो जाएगा, या टोटल का केस अलग हो जाएगा, ठीक है, तो हम ये भी मिटा देते हैं। ये अपना केस है, ठीक है, तो चूंकि रिंग है तो पूरे में मास है, टोटल मास m है, रेडियस r है, तो टोटल लेंथ सर्कमफरेंस 2 पाई r में मास m डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिट लेंथ में कितना मास होगा, यूनिट लेंथ में मास होगा m अपॉन 2 पाई r। अब यहाँ पर कुछ छोटा सा एक आर्क ले लेते हैं, बिल्कुल इनफाइनेटेसिमल स्मॉल, ठीक है, डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं डीएल लेंथ का, और ये जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, और ये जो छोटा सा आर्क है वो कितना एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, डी थीटा, ठीक है। तो ये छोटा सा एलिमेंट जो होगा डीएल,
उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, r इंटू डी थीटा। ठीक है, आर्क लेंथ कितनी होती है, रेडियस इंटू ये छोटा सा एंगल डी थीटा। ठीक है, तो यूनिट लेंथ का मास ये है, तो इतनी लेंथ का मास कितना होगा, तो यूनिट लेंथ के मास को इतनी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। ये इतनी लेंथ है कितनी, आर डी थीटा। आर्क लेंथ कितनी होती है, रेडियस इंटू एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर। ये छोटा सा आर्क लिया हमने, ठीक है, ये पार्टिकल मास लिया हमने छोटी सी लेंथ का, एक पॉइंट पार्टिकल की तरह एज्यूम किया इसको, और इसकी जो लेंथ है वो हमें पता है आर डी थीटा होती है। यूनिट लेंथ का मास ये है, तो इसका मास आर डी थीटा हो गया। तो ये अपना हो गया डीएम, इसका मास हो गया डीएम। अब बिल्कुल सेम कहानी है। सेम कहानी क्या है कि अगर हमें इस मास, इस पार्टिकल का, जिसको हमने एलिमेंट को चूज किया है, उसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है इस पॉइंट ओ के अबाउट, तो वही अपना क्या है, ये अपना पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इस एलिमेंट का, ये रेडियल वेक्टर, ये टेंजेंशियल वेक्टर, सारी कहानी सेम बनती चली जाएगी। ठीक है, ये हो गया, ये अपना आर वेक्टर हो जाएगा, ये रेडियस वेक्टर कैपिटल आर हो गया, यहाँ डायरेक्शन में सेम होगा मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये टेंजेंशियल वेक्टर। तो सारी कहानी जब सेम ही है, बस मास क्या क्या हो गया, डीएम मास हो गया। तो फाइनली हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फिर एक्सप्रेशन बनेगा इसका, इस छोटे से एलिमेंट का, उसको हम कहेंगे डीएल। छोटे से एलिमेंट का जो एंगुलर मोमेंटम होगा उसको डीएल बोल दिया। तो क्या लिखेंगे, मास इस m की जगह क्या हो जाएगा, डी एम, और इसकी वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिंग रोटेट हो रही है, तो इसका हर एक पॉइंट जो है सेम लीनियर स्पीड से मूव कर रहा होगा। वो कितनी होगी, वो होगी v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, सारे पॉइंट्स जो सर्कमफरेंस पे हैं वो आर ओमेगा स्पीड से, टेंजेंशियल स्पीड से घूम रहे होंगे। तो मास की जगह क्या हो गया, डीएम हो गया, v तो वही रहा। ठीक है, v वही रहा, ब्रैकेट में r की जगह अभी वही रेडियस है, आर के कैप माइनस जेड, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, जेड। ठीक है, जेड इंटू आर कैप। ठीक है, रेडियल यूनिट वेक्टर भी वही है, सारी चीजें, बस डीएम आ गया यहाँ पे। तो डीएल हमारी क्या कहानी बन गई, फिर डीएल इज इक्वल्स टू, डीएम को क्या लिख सकते हैं, वो लिखा हुआ है, तो इसको थोड़ा मैं, चलो यही लिख देता हूँ, डीएम इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई आर, यहां से कैंसिल भी कर सकते हैं यार, एम बाई 2 पाई डी थीटा, एम बाई 2 पाई डी थीटा, ये हो गया डीएम। वी को आप आर ओमेगा लिख सकते हो, आर ओमेगा, अंदर आर के कैप। अब दो कंपोनेंट हैं देखिए इसके, इसका भी किधर जाएगा, नेट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में। अभी उस पर आते हैं हम लोग, माइनस जेड आर कैप, ये कहानी आ गई। अच्छा, इसके बाद में इसको हम आर की वैल्यू बताए थे, आर कितना लिखेंगे हम लोग, रेडियल वेक्टर को, यूनिट वेक्टर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। बहुत ही पैसेंस रख के चीजें देखना है। एम अपॉन 2 पाई आर ओमेगा ऐसे लिख लिया, डी थीटा अंदर भेज देंगे। ठीक है, तो ये अंदर हो जाएगा आर डी थीटा के कैप माइनस जेड, और आर कैप की वैल्यू ये डाल देंगे, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये हो गया अपना आर कैप। ओके, जेड आर कैप, और ये हमने डी थीटा अंदर भेजा था, ये डी थीटा, ये आ गया डीएल, इस छोटे से एलिमेंट का डीएल आ गया।
तो डी एल ये आ गया, और टोटल हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना है पूरी रिंग का, तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करेंगे। तो इंटीग्रेट कर दिया बोथ साइड, डी एल का क्या हो जाएगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम एल आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एम अपॉन 2 पाई इंटू आर ओमेगा। अब पूरे करना कर करके, चलो हम दिखा देते हैं करके इसको, फिर बाद में समझाते हैं। आर डी थीटा आर, बोथ साइड हमने क्या किया, इंटीग्रेशन लगा दिया, यहाँ इंटीग्रेशन लगाया, एल हो गया। अब इधर इंटीग्रेशन लगाएंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन लगेगा दो जगह, ठीक है। तो आर इंटीग्रेशन डी थीटा के कैप माइनस जेड, और ये डी थीटा दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें इसको ऐसे लिखेंगे, कॉस थीटा डी थीटा इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में आई कैप, कॉस थीटा डी थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा डी थीटा जे कैप, ये आएगा। अब इंटीग्रेशन की लिमिट क्या रहेगी, तो पूरे में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमने थीटा एंगल पर केवल एलिमेंट लिया था, तो थीटा ये पूरा मास कहाँ से कहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से लेकर के 2 पाई, तो पूरी लिमिट में क्या रहेगा अपना 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और यहाँ पर भी अपना इंटीग्रेशन लगा लेते हैं 0 से 2 पाई, ठीक है। इंटीग्रेशन इधर लगाया, इधर लगाया, इन दोनों पे जाएगा, ब्रेक कर लिया हमने, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन टोटल में हो गया। अब एक बात देखिए, इंटीग्रेशन कॉस थीटा और उसके पूरे टाइम इंटरवल में है 0 से 2 पाई, तो आप कॉस थीटा साइन थीटा का ग्राफ जानते हैं, ये साइन थीटा का ग्राफ है और ये कॉस थीटा का ग्राफ है, एक टाइम पीरियड के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए यहाँ तक ये। तो कॉस थीटा डी थीटा का मतलब क्या है, एरिया अंडर द कर्व फ्रॉम 0 to 2 पाई, तो ये 0 से 2 पाई है, ये भी 0 से 2 पाई है, तो इसमें ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव, तो जितना एरिया ऊपर पॉजिटिव होगा उतना निगेटिव नीचे होगा। तो दोनों इंटीग्रेशंस क्या सॉल्व होके आ जाएंगे, करके भी देख सकते हो आप। कॉस थीटा का क्या लिखेंगे, साइन थीटा, लिमिट लगाएंगे, साइन 2 पाई 0 होता है, माइनस साइन 0 0, यहाँ पर आएगा माइनस कॉस थीटा, कॉस 2 पाई 1 माइनस कॉस 0 वो भी 1, 1 माइनस 1 टोटल 0 हो गया। तो ये इंटीग्रेशंस क्या आएंगे, ये इंटीग्रेशंस 0 आएंगे। तो फाइनली फिर हमारा बना क्या, फाइनली ये बना डी थीटा का थीटा हो जाएगा लिमिट 2 पाई 0 से 2 पाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया 2 पाई आ गया, और वो 2 पाई क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये टोटल 2 पाई सॉल्व होके आएगा, इसको मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। तो बचा क्या, एम आर आर ओमेगा और के। तो कहने का मतलब हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, एम आर स्क्वायर ओमेगा के। ये हमने प्रूव करके दिखाया, क्योंकि ये सिमेट्रिक बॉडी है इसलिए केवल क्या है, केवल हमारा एक्सियल कंपोनेंट मिलेगा जेड डायरेक्शन में, और कोई कंपोनेंट नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है ये सिमेट्री एक्सिस है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, इसके अबाउट पूरे में मास सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है हर डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है अगर हम ये एलिमेंट चूज किए हैं तो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट इधर भी कोई एक एलिमेंट होगा यहाँ पे, तो इसका जब एंगुलर मोमेंटम ऐसे ही निकालोगे, इस तरीके से करोगे, तो इसका इस डायरेक्शन में है, इसका इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका एक कंपोनेंट इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है भाई। इसके दो कंपोनेंट बने ना, एक के डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में, माइनस रेडियल डायरेक्शन में, मतलब अंदर की तरफ। ऐसे यहां पर देखोगे तो यहां पर जब आर इधर बनेगा और वी इधर बनेगा, आर क्रॉस वी करोगे तो इधर जाएगा, ओके। तो इसका एक रेडियल डायरेक्शन में और एक एक्सियल डायरेक्शन में, ठीक है।
एक्सियल डायरेक्शन क्या है, के कैप, रेडियल डायरेक्शन क्या है, आर कैप। तो ये जो रेडियल डायरेक्शन जस्ट इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हो जाएंगे और वर्टिकल वाले ऐड हो जाएंगे जो भी हमारे एक्सियल डायरेक्शन में है, वो ऐड होके इतना आएगा। तो हम यहीं पे कह सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं थी। लिखते बिकॉज द बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस रोटेशनल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर रेडियल कंपोनेंट्स आर कैंसिल्ड आउट। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा केवल क्या, आर के कैप। और इसी को इंटीग्रेट कर लेंगे यहाँ 0 से 2 पाई, तो थीटा 0 से 2 पाई हो जाएगा, कैंसिल होकर इतना सिंपल आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल बॉडी के लिए था। तो रिंग का ये होगा। अब कोई कह दे कि अगर ये हाफ रिंग है तो क्या होगा, उसको सुनते हैं। तो हमने हर तरीके से बताया आपको। सिमेट्रिकल बॉडी होगी, बहुत ध्यान से बात समझिए, अगर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्सिस सिमेट्री एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस सिमेट्री एक्सिस अगर है, तो इस एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आप लीजिए, यहां 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 सेंटर पे, ऊपर नीचे कहीं भी, उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम सेम आएगा और वो एंगुलर मोमेंटम वही होगा जो सेंटर के अबाउट होता है। और सेंटर के अबाउट बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो एंगुलर मोमेंटम, जैसे पहले हमने एक पार्टिकल के लिए सेंटर के अबाउट बताया था, वैसे ही रिंग के लिए सेंटर के अबाउट निकाल सकते हो। क्यों, क्योंकि जब सेंटर पे आ जाओगे तो जेड क्या बन जाएगा, जीरो। जेड जीरो बन गया तो फिर बचा क्या, केवल यही बचा, सिंपल यही आ जाएगा इंटीग्रेट होके। ठीक है, अलग से करके भी देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। ठीक है, तो वहां पर हम ये मान लेंगे अपना पॉइंट जिसके अबाउट हमें निकालना है, ये डीएम एलिमेंट हो जाएगा, ये आएगा ही नहीं जेड वाला फैक्टर। ठीक है, तो ये हो गई कहानी। तो कभी भी सिमेट्रिक एक्सिस है तो केवल और केवल कोई भी पॉइंट लोगे सिमेट्री एक्सिस पे, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम ही आएगा और वो होगा एक्सिस के अलोंग, दैट मीन्स ओमेगा के अलोंग। ओमेगा हमेशा एक्सिस के अलोंग होता है, तो एल और ओमेगा सेम डायरेक्शन में होंगे अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है तो। नहीं है तो फिर डिफरेंट हो जाएंगे, सिमेट्रिक एक्सिस नहीं है तो हमने रॉड वाला केस बताया आपको, सिंगल पार्टिकल और रॉड, उसमें भी बताया, लाइट रॉड और बॉल रख दिए। ठीक है, वैसे ही ये रिंग है, ये सिमेट्रिक है। ओके, तो हमारा ये हमें याद रखनी है चीज, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस वाले सेंटर के अबाउट होगा वही हर पॉइंट के अबाउट होगा, चाहे यहां नीचे तक चले जाओ चाहे यहां ऊपर तक चले जाओ, सिमेट्री एक्सिस है तो, अदरवाइज चेंज हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं कहूं कि ये क्या है, हाफ रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ठीक है, पूरी कंप्लीट रिंग नहीं है, तो कहानी क्या होती, तो यहां से कहानी चेंज होना स्टार्ट होती। अगर हाफ है तो सेमी सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई आर की बजाय पाई आर हो जाएगा, यहाँ पाई आर लिखेंगे इंटू आर डी थीटा लिखेंगे तो एम अपान पाई आएगा। तो यहां पर क्या आएगा, फिर रिफ्लेक्ट होगा एम अपान पाई डी थीटा। यहां तक कहानी वही चलती चली आएगी, यहां तक कहानी वही चलती चली आएगी, इसके आगे कहानी ये नहीं होगी। अब यहां तक तो हम सेम वही से आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सेम, चेंजिंग केवल क्या आएगी, एम अपॉन पाई। तो अगर सेमी सर्कुलर रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो dl जो आएगा अपना, देखिए क्या आएगा, dl इज इक्वल्स टू m अपॉन पाई आर ओमेगा डी थीटा और ब्रैकेट में आर के माइनस जेड आर। अब इधर का मैं रब कर देता हूं। ओके जी, अच्छा एक और चीज जान लेते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड तो हमारा सिंपली क्या आ जाएगा, अच्छा सिमेट्रिक केस में तो यही आएगा मैग्नीट्यूड, कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएंगे, उसमें देखते हैं। ठीक है, ये हो चुका।
सेमी सर्कल अगर है, सेमी सर्कुलर रिंग है, तो ये कहानी आ गई। तो फिर से हम dl क्या लिखेंगे, dl इज इक्वल टू लिखेंगे m अपॉन पाई r ओमेगा और d थीटा अंदर अपना होगा आर के माइनस आर के माइनस जेड आर। तो जेड और आर क्या है, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। ये आर की वैल्यू है, ये आ गया। डी थीटा को फिर अंदर भेजेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ एल आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एम अपॉन पाई आर ओमेगा, डी थीटा अंदर भेज देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, बोथ साइड हो गया। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन आर डी थीटा के कैप, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस जेड, यहाँ पर कॉस थीटा डी थीटा अंदर आ गया, इंटीग्रेशन हो गया आई कैप प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा और यहाँ पर आ जाएगा जे कैप, जेड बाहर ही रहा, कॉस थीटा डी थीटा साइन थीटा डी थीटा जे कैप और ये हो गया कर्ली ब्रैकेट, ये आ गया। ओके, अब बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर रिंग सेमी सर्कुलर रिंग है, तो इंटीग्रेशन लिमिट्स क्या रहेंगे। तो बहुत ध्यान से चीज सुनिए, मैं सेमी सर्कुलर रिंग तो नहीं बना सकता, मैं इसी पे थोड़ा कोशिश करता हूँ। ये अपनी एक्स एक्सिस हमने ली थी, ये वाई एक्सिस ली थी, ये एक्स एक्सिस को थोड़ा और हमने आगे बढ़ा दिया और ये सेमी सर्कुलर रिंग हो गई, आधी रिंग है, ठीक है, पूरी कंप्लीट नहीं है। और ये अपना जेड एक्सिस था, एक्स वाई जेड। अभी ये इस पोजीशन में है, ठीक है। तो इसका मतलब, और हमने एलिमेंट ऐसे लिया था कहीं इस तरीके से, ये एलिमेंट लिया था, एलिमेंट का जो रेडियल वेक्टर है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो थीटा है, ठीक है। एक्स से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो एक्स का ये मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, थीटा जब ये एलिमेंट यहां आ जाएगा तो थीटा क्या बन जाएगा, जीरो से लेकर के पाई तक। तो इस सिचुएशन में अब ये सेमी सर्कुलर रिंग रोटेट हो रही है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमने ये पिक्चर ड्रॉ की है, ठीक है, ये रोटेट हो रही है लगातार। तो इस इंस्टेंट पे हम थीटा को कहां से कहां तक वेरी कराएंगे, 0 से लेकर के पाई तक, ठीक है, क्योंकि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से हमने थीटा लिया था, मास यहीं से यहीं तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन ये रोटेट होकर फिर आगे भी तो बढ़ेगी, किसी टाइम पर ऐसे हो जाएगी, यहां से लेकर के यहां तक हो जाएगी आगे चल के, फिर ये आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, ऐसे करके ये इधर भी आएगी, इधर इस तरीके से। तब ये कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इतने थीटा से, ये मान लेते हैं कुछ अल्फा है, अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक, समझिए बात को। ये सेमी सर्कुलर रिंग है, 0 से पाई तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, फिर रोटेट हुई रिंग, पूरी रिंग रोटेट हो रही, ये ऐसे रिंग है। तो अब थीटा एक्स एक्सिस से चेंज हो जाएगा, अब ये मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, सम फ्रॉम सम एंगल टू पाई प्लस सम एंगल, जितना ये इधर रोटेट होगा उतना ये एंड इधर रोटेट होगा डिस्क का, ठीक है। तो हर एक इंस्टेंट पे लिमिट चेंज होती रहेगी, किस इंस्टेंट पे हम निकालना चाह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम, तो थीटा की लिमिट वही डिपेंड करेगी। तो हम अगर निकालना चाह रहे हैं जिस समय ये सेमी सर्कुलर रिंग की पोजीशन ये होगी, तो इस समय ये पूरा मास कहां से कहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, 0 से लेकर के पाई तक। तो 0 से पाई तक लिमिट लगा देंगे, एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। लेकिन जब ये रोटेट होकर दूसरी पोजीशन में चली जाएगी, कुछ एंगल अल्फा घूम गई,
तो अल्फा ये भी आगे बढ़ जाएगा, तो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक जाएंगे। तो जनरल एंगल ले लेते हैं, है ना, तो उससे हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो अल्फा 0 है या अल्फा माइनस में है, उसी में पुट कर सकते हैं। माइनस में कब होगा, जब ये एंड पहले यहाँ रहा होगा और ये वाला एंड कुछ इधर रहा होगा, तो ये भी तो होगा एक पोजीशन, ये यहाँ पर रहा होगा एंड, और सेमी सर्कुलर रिंग यहाँ से यहाँ तक ऐसे कंप्लीट हो जाएगी दिस, ये ठीक है। तो इधर जब होगा एक्स एक्सिस के इस साइड, तो उसको हम माइनस में लेंगे, ओके। तो वो पोजीशन के हिसाब से होगा। तो अगर हम मान लेते हैं अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक है, यहां पर भी अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक है, यहां पर भी अल्फा से लेकर के पाई प्लस अल्फा तक है। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो m अपॉन पाई आर ओमेगा, यहाँ तो क्या आ जाएगा, r बाहर आ जाएगा, डी थीटा का क्या हो जाएगा थीटा, लिमिट लगा देंगे पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, तो पाई ही आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो r इंटू पाई इंटू के कैप ये बन जाएगा, माइनस जेड। यहाँ पर देखिए क्या होगा, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, साइन पाई प्लस अल्फा क्या होगा, माइनस साइन अल्फा, फिर माइनस में साइन अल्फा रखेंगे, ठीक है, माइनस माइनस साइन अल्फा, ये अल्फा होगा, पहले लिमिट ये रखेंगे साइन में, साइन पाई प्लस अल्फा, फिर माइनस साइन अल्फा, साइन पाई प्लस अल्फा आल्सो माइनस साइन अल्फा, तो माइनस 2 साइन अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, तो 2 साइन अल्फा इंटीग्रेशन हो गया ये, और आई कैप ऐसे रहेगा, तो इंटीग्रेशन इसका टोटल कितना आया 2 साइन अल्फा, आई कैप ऐसे रहा, जेड ऐसे रहा। इसमें देखो क्योंकि अंदर हमने इसका माइनस में आया, माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। यहां देखिए ये साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, ठीक है, कॉस का तो साइन होता है, इस साइन में हमने रखा था तो माइनस आया था अंदर, माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस हो गया। यहां देखिए साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो माइनस हमने बाहर ले लिया, फिर कॉस पाई प्लस अल्फा लिखेंगे, कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होता है, फिर लिखेंगे माइनस, ये वाली लिमिट रखेंगे कॉस अल्फा, तो वो भी माइनस कॉस अल्फा, और कॉस पाई प्लस अल्फा भी माइनस कॉस अल्फा, तो अंदर माइनस का 2 कॉस अल्फा बनेगा, और माइनस पहले से था तो ये प्लस ही बनेगा, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। फिर से सुनिए, साइन का माइनस कॉस होगा तो माइनस बाहर निकाल लिया हमने, फिर लिमिट रखी, कॉस पाई प्लस अल्फा माइनस कॉस अल्फा होगा, फिर माइनस कॉस अल्फा, तो अंदर दोनों माइनस कॉस अल्फा हो गए, माइनस 2 कॉस अल्फा, पहले माइनस बाहर निकल चुका था, प्लस हो गया, फिर ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली माइनस जेड 2 कॉस अल्फा जे कैप। अब ये डिपेंड करेगा कि इनिशियली कहां पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, किस पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम देखना चाहते हो, क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड करेगा ना, अल्फा पे डिपेंड करेगा, चेंज होता रहेगा। अभी पीछे हम एक्सप्रेशन में बता चुके हैं, हर टाइम पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। मैग्नीट्यूड पे क्या इफेक्ट आएगा, तो मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड हम शुरुआत में ही निकाल सकते हैं, ये जेड इंटू क्या है ये आर कैप, तो ये सीधा क्या आ जाएगा √r² प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, यहां से भी आप निकाल सकते हो, फाइनली हमारा वही आएगा, ठीक है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें यहीं से, ठीक है, यहाँ तक हम लोग आ गए, ये चलो यहाँ तक फाइनली आ गए हम लोग, यहाँ तक अभी तो डीएल था, एल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, डीएल में मैग्नीट्यूड नहीं निकालेंगे, टोटल में मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, टोटल में। तो देखिए ये तो के कंपोनेंट सेम वही रहेगा जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है, आप करके देख सकते हो, ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एम आर ओमेगा और आर mr² ओमेगा, तो सेंटर के अबाउट यही बनेगा हमेशा, बाकी ये कंपोनेंट आ जाएंगे आई और जे कंपोनेंट, ठीक है।
तो ये अपना सिंगल पार्टिकल में जैसे हुआ था, सिमेट्रिक नहीं था, तो उसमें सारे कंपोनेंट आए थे सिंगल पार्टिकल वाले में जेड एक्सिस के किसी पॉइंट के अबाउट। वैसे यहाँ पर है, ये सिमेट्रिक बॉडी नहीं है तो सारे कंपोनेंट आ रहे हैं। वहां पर भी मैग्नीट्यूड कुछ आया था जेड के टर्म में, यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड जेड के टर्म में आएगा। ठीक है, और फिर अभी हम रॉड का केस देखेंगे थोड़ा। चलो पहले इसको देख लेते हैं। तो ये तो अपना कंप्लीट लिखा गया, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। मैग्नीट्यूड हम निकालना ही चाहते हैं तो ऐसे निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ एल इज इक्वल्स टू, ये तो मैग्नीट्यूड यही रहेगा एम अपॉन पाई आर ओमेगा। अंदर का क्या हो जाएगा, अंडर रूट, वेक्टर का जानते हो, ये आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, ये के कंपोनेंट सभी का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, इसका स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये आ जाएगा, देखो यहाँ पर क्या आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4z स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो 4z स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, 4z स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर 4z स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इसका स्क्वायर 4z स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, 4z स्क्वायर कॉमन लेके साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 बन गया। तो ये अपना आ गया। ठीक है, यही अपना मैग्नीट्यूड होगा, एम अपॉन पाई आर ओमेगा। बहुत ज़्यादा पाई अंदर से पाई स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, तो ये फाइनली क्या बन जाएगा, पाई स्क्वायर अंदर से कॉमन लिया, यहाँ कॉमन कैंसिल हो गया आके, तो एम आर ओमेगा अंडर रूट, ये बन जाएगा आर स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बन जाएगा 2z अपॉन पाई का होल स्क्वायर। ये अपना मैग्नीट्यूड हो जाएगा भाई। ये सेमी सर्कुलर रिंग था। ऐसे ही हम डिस्क का निकाल सकते हैं। तो डिस्क का भी, चूंकि डिस्क कैसी है सिमेट्रिक बॉडी है, और उसके एक्सिस पे कहीं भी हम पॉइंट लेंगे, नीचे ऊपर या सेंटर पे, तो उसके अबाउट जो मोमेंट आप निकले, जैसे एंगुलर मोमेंटम निकलेगा वही निकलेगा सेंटर के अबाउट होता है। सेंटर के अबाउट क्या होगा डिस्क का, एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू ओमेगा, 1/2 एम आर स्क्वायर आई ओमेगा, आई हो गया ओमेगा, यही होता है, यही इसके अबाउट होगा, यही इसके अबाउट होगा, सबके अबाउट होगा, क्योंकि सिमेट्रिक बॉडी है। ओके, लेकिन अगर सेमी सर्कुलर डिस्क ले ली जाए तो फिर कहानी इसी की तरह और चेंज होगी और थोड़ा लंबा इसका सॉल्यूशन जाएगा। ओके, तो ये अपना सिमेट्रिक बॉडी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है तो ये हो गया। अगर रॉड का केस है तो उसमें भी देखते हैं अगली वीडियो में, ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा वीडियो पे। थैंक यू।